कट्टरपंथ की तस्वीरें दिखाते हैं जो अब भारत में भी सिर उठा रहा है। कट्टरपंथ के इस चैप्टर को रोकना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। डीएनए में कल हमने आपको कर्नाटक के हावेरी का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें गैंगरेप के 7 आरोपी जमानत मिलने के बाद सड़क पर जुलूस निकालते नजर आए थे। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमने ये अपील भी की थी कि गैंगरेप के आरोपियों के ऐसे महिमा मंडन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मुहिम का असर हुआ। कर्नाटक पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को जमानत के नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश यहीं खत्म नहीं हुई है। आज हम आपके सामने कर्नाटक में चल रहे उस खतरनाक ट्रेंड को एक्सपोज करने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद में कट्टरपंथ है, और इन्हें हमने एक नाम दिया है जो है कट्टरपंथ के काले किरदार। गैंगरेप के जिन आरोपियों ने जुलूस निकाला था वो एक ऐसा गुट का हिस्सा था जिनका मकसद उन मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करना था जो गैर मुस्लिम या यूं कहें हिंदू पुरुषों के साथ नजर आती थी। इस किस्म के कई गुट कर्नाटक में सक्रिय हैं जो बिना किसी अधिकार के मॉरल पुलिसिंग करते हैं, यानी ये खुद को मजहब का ठेकेदार मानते हैं और इसी आधार पर निर्दोष मुस्लिम लड़कियों और गैर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाते हैं। अगर तादाद में ज्यादा हुए तो ये मौके पर ही मारपीट करने या फिर गाली गलौज करने से बाज नहीं आते हैं। कई बार ये गैर मुस्लिम पुरुषों के साथ घूम रही या बात कर रही मुस्लिम लड़कियों के वीडियो बनाकर और उन्हें व्हाट्सएप पर शेयर भी कर देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो कुछ ही सेकंड की सर्च के बाद आपको ऐसे वीडियोस जरूर नजर आएंगे जिसमें कट्टरपंथ के काले किरदार कहे जाने वाले ये लोग सड़कों पर मुस्लिम लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं ताकि वो गैर मुस्लिम पुरुष के साथ घूमने फिरने ना जाए। कर्नाटक में कट्टरपंथ के इस चैप्टर की जब जी न्यूज ने पड़ताल की तो कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। ये जानकारी आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। हमें पता चला कि इस किस्म के कट्टरपंथी गुट राज्य के कुछ मदरसों में तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे गुटों में 25 साल या उससे कम उम्र के मुस्लिम नौजवान भर्ती किए जाते हैं। इन्हें हुक्म दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम महिलाओं को गैर मुस्लिम पुरुषों से ना मिलने दिया जाए। मदरसे से निकलने के बाद ये कट्टरपंथी स्थानीय कॉलेज और स्कूलों में पढ़ रहे मुस्लिम लड़कों से संपर्क करते हैं। स्कूल और कॉलेज के लड़कों से उन मुस्लिम लड़कियों की जानकारी ली जाती है जिनकी दोस्ती या उठना बैठना गैर मुस्लिमों के साथ होता है। जानकारी मिलने के बाद मदरसे से निकले मुस्लिम नौजवान ऐसी लड़कियों को डराते धमकाते हैं या फिर उनकी पहचान सार्वजनिक कर देते हैं ताकि लड़कियों के परिवार की समाज में बदनामी हो जाए। भारत का संविधान हर नागरिक को यह स्वतंत्रता देता है कि वो कानून के दायरे में रहकर किसी से भी मिल सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन कट्टरपंथ के ये काले किरदार सड़कों पर गुंडागर्दी के जरिए मुस्लिम लड़कियों को रूढ़िवादी बंधनों में जकड़ना चाहते हैं। जी न्यूज ने जब इस कथित मॉरल पुलिसिंग की पड़ताल को आगे बढ़ाया तो कुछ और तथ्य सामने आए। ये तथ्य आपको देखने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कर्नाटक पर कट्टरपंथ का ये काला साया आखिर कैसे छाया हुआ है। जी न्यूज के संवाददाताओं को पता चला कि समाज के लिए खतरनाक माने जाने वाले इस ट्रेंड की शुरुआत हिजाब विवाद से हुई। साल 2022 में कुछ मुस्लिम लड़कियों की एक जूनियर कॉलेज में एंट्री रोक दी गई। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि लड़कियों ने हिजाब पहना है जो ड्रेस कोड का उल्लंघन है। इस फैसले के बाद कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन भी हुए। हिजाब का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन इस मुद्दे को आधार बनाकर कुछ मदरसों में मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाने लगा जो अब कट्टरपंथ के काले किरदारों में तब्दील हो गए हैं। पिछले 3 साल के अंदर मुस्लिम लड़कियों को परेशान करने की घटनाएं राज्य के कलबुर्गी, हुबली, बेंगलुरु, मंगलुरु और कर्नाटक के तटीय इलाकों से सामने आ चुकी है। कट्टरपंथ के इन काले किरदारों की कोई ठोस पहचान नहीं होती। ये आम आबादी का हिस्सा होते हैं। बदनामी के डर से पीड़ित लड़कियां और उनके परिवार भी पुलिस के पास नहीं जाते और पुलिस इन कट्टरपंथियों पर जरूरी कार्रवाई नहीं कर पाती। लेकिन विरोधी बीजेपी का दावा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण नीति भी कट्टरपंथ के इन काले किरदारों को शह देती है। यहाँ की जो तुष्टीकरण राजकीय चलती है, यहाँ की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो चल रहा है कांग्रेस सरकार की जो कर्नाटक में है, उनकी वजह से इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और दिस पीपल आर बीइंग completely under the guidance and supervision of the police department and the government of Karnataka. महिला अधिकारों के लिए आतंक का सामना करने वाली मलाला यूसुफजई ने एक बार कहा था, हमें अपनी आवाज की कीमत उस वक्त पता चलती है जब आवाज को दबा दिया जाता है। इसी वजह से आज हमारे समाज को कट्टरपंथ के ऐसे काले किरदारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी ताकि हमारे देश की समावेशी पहचान और हमारी बेटियों की आजादी को ना दबा सके।
Z News.